दोस्तों ये आ गया है इन्फिनिक्स GT10 Pro का डब्बा। इसे मैंने BBD सेल में बहुत ही शानदार ऑफर प्राइस में मैंने परचेज किया है। और दोस्तों आज के वीडियो में मैं इसका फर्स्ट इंप्रेशन एंड अनबॉक्सिंग आपको दिखाने वाला हूं। रिव्यू वीडियो बाद में मैं इसको इस्तेमाल करके लाऊंगा। और आप एक नॉन गेमर हैं तो क्या आपको भी ये लेना चाहिए या सिर्फ गेमर्स के लिए बनाया गया है? चलिए इस वीडियो में ये भी देख लेंगे। तो सबसे पहले अनबॉक्सिंग देखते हैं। चलिए अनबॉक्सिंग को करते हैं शुरू। तो ये है वो डब्बा जिसमें ये फोन मुझे मिला है। चलिए इसको कट करते हैं, इसके जो प्लास्टिक वगैरह हैं हटाते हैं, उसके बाद इसको निकाला जाए, अनबॉक्सिंग का मजा लिया जाए। तो इस तरह से ये पैकिंग रहती है। तो इस तरह से चलिए इसको निकालते हैं। क्या बात है, अभी से ही दिख रहा है ब्लैक में ये इन्फिनिक्स GT10 Pro लिखा हुआ है। इसके साथ यहाँ आप मेंशन किया हुआ है 8GB 256GB और उसके साथ पीछे डब्बे पर इसके भी स्पेसिफिकेशन जैसे कि आप देख रहे हैं डायमेंसिटी 8050 ये सब कुछ मेंशन है। उसके साथ ये वारंटी ओनली इन इंडिया ही क्लेम करेगा। और इस तरह से ये खुलता है, इधर से आप खींचिए तो ये सारे मटेरियल निकलेंगे बाहर। क्या बात है। अब दोस्तों अब देख लेते हैं सारे चीज़ क्या क्या है। तो पहले ऊपर ये दिया हुआ है, इसमें सारे इसके साथ जो भी मटेरियल्स आते हैं इसमें आपको स्क्रीन गार्ड भी देखने को मिलेगा। तो चलिए उसको देख लेते हैं, निकालते हैं। एक स्टिकर है आपको इन्फिनिक्स की तरफ से, ये सारे स्टिकर है क्योंकि ये गेमिंग फ़ोन है तो उस लिहाज से उसी तरीके का दिया हुआ है। उसके बाद ये सिम इजेक्टर टूल है। तो चलिए इसको हटाते हैं, इसको रखते हैं। उसके बाद हिसाब किताब है, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो चलिए पढ़ लीजिएगा, यूजर मैनुअल गाइड है। ये आपका एक केस मिल जाता है जो कि इसकी क्वालिटी बिल्कुल ख़राब है, अच्छी क्वालिटी का नहीं है, बहुत चीप मटेरियल लग रहा है बहुत जल्दी ही पीला होने वाला है, गिरेगा तो बचाएगा नहीं, इसलिए आप अच्छा एक केस ले लीजिएगा। और इसमें आपको एक स्क्रीन गार्ड प्रोटेक्टर मिलेगा जो कि ऐसे तो फ़ोन में मिलेगा ही लगा हुआ है, लेकिन वो पतला है तो आप इसको आराम से लगा लीजिएगा ताकि दिक्कत ना हो। चलिए मेन फ़ोन की तरफ चलते हैं। चलिए डब्बे में से देखते हैं। तो अंदर चार्जर है जो कि ये इन्फिनिक्स का 45 वाट का फास्ट चार्जर है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। उसके साथ ये केबल है और ये ऑरेंज में है, क्या बात है। और इस केबल की सबसे बड़ी खास लग रही है कि इसमें जो एल शेप का चार्जर ये केबल दिया गया है। तो एल शेप की वजह से जब आप इसको लगा करके चार्जिंग वगैरह में तो आप गेमिंग कर पाइएगा, क्योंकि इसमें बाईपास चार्जिंग दिया गया है। तो जब आपका फ़ोन अगर फुल चार्ज होता है फिर भी अगर आप चार्ज करके खेलिएगा तो ये हीट नहीं होगा। तो ये इस लिहाज से अच्छा है। और देखिए इसको हटाने के बाद एक स्पीकर निकलता है। क्या बात दोस्तों, आप फ़ोन की तरफ चलते हैं तो फ़ोन निकालते हैं चमचमाता हुआ। क्या बात है, क्या बात है। ओह माय गॉड, कितना कमाल का। और मुझे सिल्वर पसंद था लेकिन ब्लैक भी गजब कमाल का दिख रहा है। क्या लुक है, लग ही नहीं रहा है कि अंदर 20,000 का ये फ़ोन है। चलिए इसको बूट करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि वर्क कर रहा है कि नहीं। इसमें एक थीन प्रोटेक्टिव लेयर भी लगा करके दिया है। इसका मतलब कुछ दिन तक आप चला सकते हैं काम, अगर आप स्क्रीन प्रोटेक्टर नहीं लगाइएगा। वैसे मेरी रिकमेंडेशन है कि आप लगा लीजिएगा। पीछे 108 मेगापिक्सल का AI कैमरा लिखा हुआ है। दोस्तों ये फ़ोन बॉक्सी डिजाइन होने के कारण ग्रिप अच्छा बन रहा है। और नीचे 3.5 mm का जैक टाइप C, उसके साथ स्पीकर ग्रिल है। और अगर साइड में देखा जाए तो वॉल्यूम रॉकर बटन भी है और इंड की भी है। ऊपर भी स्पीकर ग्रिल देखने को मिल जाएगा, जिसकी वजह से स्टूडियो आउटपुट आपको बहुत कमाल का देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल दोस्तों ये फ़ोन था। और अगर फाइनली बात कर लिया जाए कि डब्बे में आपको ओवरऑल क्या क्या मिलता है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं इतनी सारी चीज़ें आपको डब्बे में मिल जाएगी। तो अनबॉक्सिंग आप देख ही लिए कि क्या क्या निकला डब्बे में से। अब बात कर लेते हैं ओवरऑल इसके एक्सपीरियंस का। सबसे पहले अगर बात कर लिया जाए कि क्यों ये अलग है, तो ये एक इन्फिनिक्स की तरफ से गेमिंग स्मार्टफोन है। पीछे जो है प्लास्टिक है लेकिन आपको ये फील देगा कि ये ग्लास है। इसका पीछे एक लाइट है, नोटिफिकेशन आएंगे, कॉल लगाइएगा तो ये अलग अलग सिनारियो में आपको ये नोटिफाई करेगा। स्पेशली जब आप म्यूजिक इसके साथ बजाइएगा तो मजा आता है। बॉक्सी डिजाइन इसको बनाया गया है। C के साथ साथ इसमें डबल स्टीरियो स्पीकर दिया गया है। आपको 3.5 mm का गड्ढा भी दिया है ताकि ये जो गेमिंग फोन है तो आप अगर गेमर्स है तो आप हेडफोन लगा करके लॉन्ग टर्म तक आराम से गेम खेल पाइएगा। उसके साथ ही साथ इधर अगर बात कर ले साइड का, तो साइड में एक अपर में वॉल्यूम की है अप डाउन का, उसके साथ साथ इंड की है। और इस तरफ बात कर जाए तो ऊपर में आपको एक सिम ट्रे मिल जाएगा। ऊपर की बात कर लिया जाए तो आयर ब्लास्टर के साथ साथ एक और स्पीकर है। तो ये जो फोन है अगर आप बाजार में लेकर के जाइएगा, मैं ले गया बाहर तो लोग पूछने लगे, देखने लगे, अरे ये कौन सा आ गया है मार्केट में। स्टोरेज बेस वेरिएंट है 8GB और 256GB। तो आपका हिसाब किताब है, मूवी रखिए, मटेरियल रखिए, स्टडी मटेरियल रखिए, फोटोग्राफ्स रखिए, वीडियोस रखिए, कुछ भी रखिए, आपका भरने वाला नहीं है। आप 2 सिम लगा पाइएगा और एक मेमोरी कार्ड भी लगा पाइएगा। आप और बढ़ा सकते हैं, हालांकि 1 टेराबाइट तक इसको बढ़ा सकते हैं लगभग, लेकिन कहीं मेंशन नहीं है। इसके दोस्तों अगर स्टीरियो स्पीकर की बात कर लिया जाए, बहुत कमाल का है, बहुत लाउड है और मजा आता है। मैं अभी तक इतना लाउड वाला कोई फोन इस्तेमाल नहीं किया था जितना कमाल का स्पीकर है।
और इसके अगर डिस्प्ले की बात कर लिया जाए तो 10 बीट आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। 6.67 इंच का है, 900 निट्स की ब्राइटनेस भी दी गई है, तो आउटडोर विजिबिलिटी कोई दिक्कत नहीं होता है, फुल में कीजिए। और इसके साथ साथ एक और ऑप्शन दिया गया है हाइट कॉन्ट्रास्ट का। अगर आप बाहर जाते हैं, ज्यादा मोस्टली रहते हैं, तो आप इसको इनेबल करके आप इसको आराम से बाहर इस्तेमाल कर पाइएगा। हैप्टिक वगैरह बिल्कुल अच्छा है, 120 हर्ट्ज का फास्ट रिफ्रेश रेट के साथ आता है, 360 हर्ट्ज टच सैंपलिंग रेट के साथ आता है। नेटफ्लिक्स में आप HDR कंटेंट नहीं देख पाइएगा, बाकी सारा कुछ कमाल का है। आप 4K वीडियो आराम से YouTube पर चला पाइएगा। अगर आप मल्टीमीडिया कंज्यूम करते हैं, बिल्कुल रंगीनियों से भर देगा। इसके अगर सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस की बात कर लिया जाए तो मैंने एक दिन में जहां तक इसको अनुभव किया है तो कोई दिक्कत नहीं है। बस इसका जो 120 हर्ट्ज पर जैसे ही मैं स्विच करता हूं, स्क्रॉल करते हैं, तो थोड़ा सा बग मुझे देखने को मिल रहा है, जिसमें एंड्रॉइड 13 इन द बॉक्स मिला है मुझे, रन कर रहा है, परफेक्टली रन कर रहा है, OS 13 पर रन कर रहा है। तो मीडियाटेक डायमेंसिटी 8050 का चिपसेट लगा हुआ है 6nm पर, जो कि बहुत कमाल का, और इस प्राइस रेंज में, लिटरली इस प्राइस रेंज में इतना कमाल का चिपसेट। तो अगर सॉफ्टवेयर अपडेट की बात कर लिया जाए तो 1 साल आपको एंड्रॉइड 14 तक इसका अपडेट मिलेगा और 2 साल का सिक्योरिटी पैचेज मिलेगा। तो सॉफ्टवेयर अपडेट के मामले में थोड़ा सा पीछे है। तो अब जिसके लिए बना है गेमिंग और परफॉर्मेंस की बात कर लिया जाए तो मैंने इसमें गेमिंग टेस्ट किया, बहुत देर तक किया। इसकी बैटरी बैकअप भी काफी अच्छी है गेमिंग खेलते समय, तो गेमिंग के लिए ही बनाया गया है, तो उसमें सारा कुछ भर भर के दिया है। इसमें एक पार्टिकुलर ऐप भी बनाया है गेमिंग से रिलेटेड, उस ऐप में जा करके आप सारा कुछ कस्टमाइज कर पाइएगा। यूट्यूब को आप बैकग्राउंड में भी प्ले कर पाइएगा, और उसके साथ बहुत सारे टैब्स जो है, कम से कम 2-3 स्प्लिट टैब भी आप आराम से इजी कस्टमाइज कर पाइएगा। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले तो है ही, उसके साथ व्हाट्सएप का कॉल भी रिकॉर्ड कर पाइएगा। ये कुछ अलग फीचर्स दिए गए हैं। इसके साथ जो डायलर है खुद का है, आप आराम से किसी का कॉल रिकॉर्ड कर सकते हैं चुपके से, ये किसी को नहीं बताने वाला है। और दोस्तों अगर बैटरी बैकअप की बात कर लिया जाए, सुबह से लेकर के शाम तक आप इस्तेमाल करते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, फुल चार्ज करके अगर आप जाते हैं तो आराम से बैटरी बैकअप निकाल करके देगा। इस दौरान आप म्यूजिक देखिए, म्यूजिक सुनिए, वीडियो देखिए, फोटोग्राफी कीजिए, कुछ भी कीजिए, वीडियो रिकॉर्डिंग कीजिए, बिल्कुल आराम से सोशल मीडिया स्क्रॉल कीजिए, सारा कुछ करते हुए दिन भर आराम से निकाल करके देगा। बैटरी बैकअप कमाल का है इसका, और 45 वाट का फास्ट चार्जर है, तो वो भी बहुत जल्दी चार्ज कर देता है। 60 से 70 मिनट में ये आपको आराम से चार्ज करके दे देगा। इन द बॉक्स आपको चार्जर भी मिल जाएगा और केबल भी मिल जाएगा। दोस्तों 5G की बात कर लिया जाए तो 14 बैंड सपोर्टेड है, इसके साथ ही साथ NFC का भी सपोर्ट है, वाईफाई 6 दिया गया है, ये सारा कुछ है, और नेटवर्क स्टेबल है बिल्कुल। और इसमें 4G मैं चला रहा हूं तो 4G प्लस का भी साइन देखने को मिल रहा है, तो ये सारा कुछ है, मतलब कोई कमी नहीं किया गया है। ये एक परफेक्ट मुझे लगा इस रेंज में, तो मैंने इसको परचेज किया। तो अब इसके बात कर लेते हैं कैमरा पर। जी हाँ, जो मेन चीज है कि भाई ये गेमिंग फोन बनाया है तो इसका कैमरा कैसा है, कैमरे का परफॉर्मेंस कैसा है। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको, सबसे पहले रियर कैमरा की बात करते हैं तो 108 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाएगा, और बाकी दो जो कैमरा है, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ है और 2 मेगापिक्सल का माइक्रो कैमरा है। साथ साथ अगर आप वीडियोग्राफी करते हैं उसमें भी बोके इफेक्ट ले पाइएगा ये 2 मेगापिक्सल की वजह से, तो ये भी एक अच्छी चीज है। इसका मतलब आप सिनेमैटिक वीडियो भी शूट कर सकते हैं, लेकिन हाँ थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा आपको शूट करने के लिए। तो 108 मेगापिक्सल का रियर कैमरा अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, लो लाइट हो या कहीं भी, मुझे अच्छा ठीक ठाक लग रहा है इस प्राइस रेंज में। कैमरा में बहुत सारा ऑप्शन भर के रखा है, इसका सेल्फी 32 मेगापिक्सल का है, सेल्फी मुझे रियर कैमरा से ज्यादा बेटर लग रहा है। पार्टिकुलर मैं इसके फीचर्स का वीडियो लाना चाहता हूं, अगर आप लोग सपोर्ट करते हैं, अगर आप लोग कमेंट करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप फ्रंट से इसका वीडियोग्राफी करते हैं तो 2K तक का वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर फाइनल कंक्लूजन की बात कर लिया जाए, गेमिंग पर्पज से देखना चाहते हैं, जिसका डिस्प्ले भी अमोल्ड हो, 6.67 इंच की डिस्प्ले, बड़ी डिस्प्ले हो, मैसिव बैटरी हो, बैटरी बैकअप भी अच्छा हो, इसके साथ ही साथ एक नथिंग जैसा कुछ अलग स्पेशल लुक देखना चाहते हैं तो वो भी हो, उसके साथ साथ दोस्तों एक बड़ा स्टोरेज में देखना चाहते हैं, अगर आपका स्टोरेज से कोई कंप्रोमाइज नहीं करना चाहते हैं तो 8GB और 256GB का इसका बेस वेरिएंट है ही, तो सोच लीजिए कितना ज्यादा है। उसके साथ साथ आप मेमोरी कार्ड भी एक्स्ट्रा लगा सकते हैं, डबल सिम है ही। तो ये था आज का वीडियो, पसंद आया लाइक जरूर कर दीजिएगा, नए सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और कोई सवाल है, सुझाव है, बिल्कुल आपका स्वागत है, कमेंट जरूर कीजिए। चलिए मिलते हैं फिर किसी और इस तरह के कमाल के वीडियो में, तब तक के लिए बाय।